आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायिक प्रणाली जरूरी, कहा उपराष्ट्रपति ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स का भव्य शुभारंभ, भारत खेल की महाशक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध। देवी अहिल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी सशक्तिकरण और सुशासन का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकतंत्र के अस्तित्व और विकास के लिए एक मजबूत न्यायिक प्रणाली आवश्यक है। नई दिल्ली में कल शाम एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में जांच कार्य कार्यपालिका के दायरे में आता है और उस पर निर्णय लेना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। समारोह के दौरान श्री धनखड़ ने द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित कार्रवाई 2047 तक विकसित भारत के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माता, विचारक और अकादमिक विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो देश के कृषि नवाचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों पर विचार विमर्श करेंगे। इंदौर के 200 वर्ष पुराने ऐतिहासिक राजवाड़ा में आज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि 1945 में राजवाड़ा में अंतिम बार होलकर रियासत की बैठक आयोजित की गई थी। इस आयोजन के लिए राजवाड़ा में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में पारंपरिक और आधुनिक शैली की समन्वित साज सज्जा की गई है। और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर का राजवाड़ा आज प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बनेगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से राजवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित हो रही है। मंत्रिमंडल की इस विशेष बैठक के लिए दरबार हाल की सजावट होलकर रियासत में लगने वाले दरबार की तर्ज पर की गई है। आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश मंत्रिमंडल ऐतिहासिक विरासत से युक्त इस भव्य स्थल पर एकत्र होकर प्रदेश के विकास, जन कल्याण, सुशासन और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर मंथन करेगा। राजवाड़ा परिसर में अस्थायी सचिवालय की स्थापना भी की गई है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कल शाम दीव में घोघला बीच पर शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भव्य समारोह में इस खेल का उद्घाटन किया। इस समारोह में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से भारत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि भारत 2047 तक खेल की महाशक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इन खेलों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। खिलाड़ी फुटबॉल, वॉलीबॉल, सेपक टाकरा, कबड्डी, पेनकैक सिलट और तैराकी प्रतियोगिताओं में 6 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देवी अहिल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी सशक्तिकरण और सुशासन की एक मिसाल हैं। कुशल प्रशासक के रूप में उनके जन कल्याण के कार्य हमें आज भी समाज के हर वर्ग के कल्याण की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में विश्व मांगल्य सभा द्वारा पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी के अवसर पर राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा नाट्य के मंचन में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे।
यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 साल के लिए भारत सरकार भी अहिल्या उत्सव मनाएगी, पूरे वर्ष को उनकी 300वीं जयंती मनाएगी। तो इस अवसर पर हमारे लिए नारी सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिमा माँ अहिल्या है कि उनके उस दूरदृष्टि विचार के कारण से, विकास के विचार के कारण से हमारा भी कैबिनेट कुछ न कुछ अच्छे निर्णय करके उठेगा जो राजवाड़े में होने वाला है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9406523035। आइए अब सुनते हैं नरसिंहपुर के सत्यम नेमा का ये संदेश। जिनसे सुरक्षित मुल्क मेरा, उनका वंदन करते हैं। धरा की रक्षा करते उनका शुभाभिनंदन करते हैं। बिन छपकाए पलकों को जो सीना ताने सीमा पर, भारत के वीर जवानों का दिल से नमन करते हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय बाबा साहब के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की विरासत का प्रतीक बने। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां बाबा साहब के विचारों और जीवनी से प्रेरित हों। परिसर सामाजिक समरसता का जीवंत आदर्श प्रस्तुत करें। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की शासी निकाय की 5वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन मूल्यों, उनके सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष और वंचितों के उत्थान कार्यों के प्रति भावी पीढ़ी की अभिरुचि को बढ़ाना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदकों को नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन के निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय सारणी जारी की है। अतिथि शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत नियत समय अवधि पर अपनी कार्रवाई करेंगे। अतिथि शिक्षक आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता संबंधित दस्तावेज 23 मई तक अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही 23 मई तक ही आवेदक जानकारी में से किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर KYC अनलॉक कर अपडेट कर सकेंगे। भोपाल की मातृशक्ति आज महाराणा प्रताप नगर DB मॉल के सामने शौर्य स्मारक पर शाम 5:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में भारत भक्ति यात्रा निकालकर सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान साहसी सेना का आभार व्यक्त किया जाएगा और सैनिक परिवारों की माताओं का सम्मान भी किया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की दौर से बाहर हो गई है। इसी प्रतियोगिता में आज दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समय सीमा में खेत तालाब, अमृत सरोवर, डगवेल रिचार्ज संरचना आदि कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंदसौर जिले के प्रभारी कलेक्टर अमन वैष्णव ने साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में CM हेल्पलाइन शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक समाधान करने के निर्देश दिए। और गुना जिले में कुपोषण मुक्त गुना अभियान के तहत पोषण पुनर्वास केंद्र गुना में भर्ती बच्चों को दानदाता सोनू जैन अशोकनगर के सहयोग से पोषण किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।